बिहार के 40 लोकसभा सीटों में अभी एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी सीटों पर दावेदारी जो है लगातार जारी है। इनमें से एक सबसे अहम सीट है शिवहर लोकसभा, जहां बाहुबलियों का जुटान हो रहा है, जहां आनंद मोहन दावा कर रहे हैं। वो जेडीयू से लगातार ऐसी बातें आ रही है कि वहाँ से आनंद मोहन के पत्नी या उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। तो वही बाहुबली नेता रामा सिंह भी शिवहर से अपना दावा ठोक रहे हैं, वो महागठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच बीजेपी से भी एक संत हैं जो दावा ठोक रहे हैं, और वो हमेशा बीजेपी के काफ़ी पुराने नेता रहे हैं, बाबा अखिलेश्वर दास, जो कि काफ़ी सक्रिय नेता रहे। हम इनसे भी जानेंगे। यह भी इन बाहुबलियों के बीच में यह दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से पहले से रामा देवी वहां की सांसद हैं, लेकिन इस बार ऐसी बातें आ रही है कि रामा सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देगी। अगर बीजेपी के खाते में गया यह सीट जाती है तो इस पर दावा ठोकने के लिए बाबा अखिलेश्वर दास है। बाबा, आप जानकारी जो मिल रही है, जैसी चर्चा हो रही है कि वहाँ बाहुबलियों का जुटान हो रहा है, आप दावा कर रहे हैं, बाहुबलियों में कैसे? शिवहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आपको पता है कि शिवहर लोकसभा में 4 ऐसे विधानसभा है, 6 विधानसभा में 4 जहाँ पे भाजपा का विधायक है। तो यह जो दवा चल रही है जेडीयू की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से, कि हम वहाँ गठबंधन में जाने के बाद आनंद मोहन की पत्नी श्रीमती लोली आनंद जी भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग को जो मालूमात आया है पार्टी की तरफ से, जहाँ हम लोग को पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कमल था, कमल ही रहेगा। उम्मीदवार कोई होगा यह पता नहीं, लेकिन निशान वहाँ कमल ही लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात बाहुबलियों का, तो वो बाहुबली होंगे, लेकिन हम लोग के पास जनबल है। और हमने लगातार 5 वर्षों से, ऐसे तो मैं कई वर्षों से काम किया हूँ, लेकिन 5 वर्षों से सक्रिय होकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा मजबूती से मैंने काम किया हूँ। अभी 16-17 फरवरी को विराट हिंदू संत सम्मेलन कराया था, जिसमें उत्तर बिहार का पहले ऐसा कार्यक्रम था जिसमें 2 शंकराचार्य, एक पूरी पीठाधीश्वर और एक बद्रिका आश्रम के उत्तराधिकारी एक मंच पे आए, और बिहार के 38 जिला और भारत के 7 राज्यों से वहाँ पर संत आए, और एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ, धर्म संसद हुआ। तो शिवहर लोकसभा पहले तो भाजपा रहेगा, और जितने बाहुबली आ रहे हैं, अब यह बाहुबली शिवहर में नहीं चलेगा, और हम लोग ऐसा होने भी नहीं देंगे। बीजेपी तो ऐसा माना जाता है कि यूपी में तो संत है, आप कैसे हैं, सन्यासी खुद मुख्यमंत्री हैं। क्या बीजेपी लगता है कि बिहार में भी सन्यासी को आगे करेगी? राजस्थान में भी हमारे बालकनाथ जी है, बाल मुकुंदाचार्य जी है, प्रतापपुर जी है, देवासी ओसाराम है। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले। बिहार में नहीं है, बिहार में बीजेपी ने तो आपको बता रहा आगे नहीं किया है। महाराष्ट्र में भी हमारे हैं, और मध्य प्रदेश में अभी राज्यसभा में भेजा गया है उमेश नाथ जी को, और यूपी में तो ही है। लेकिन बिहार तो अभी ऐसा समय नहीं था और ऐसा कोई था नहीं। लेकिन मुझे लगता है, मैं संगठन में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान दे रही है, और ये संगठन साधु संतों की आशीर्वाद से, कृपा से चलती है, और ये संतों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भगवा पार्टी है, तो संगठन इस पर जरूर ध्यान देगा, और संगठन अगर मुझे मौका दिया तो मैं उस पर पूर्ण खरा उतरूँगा, और संगठन के हित में जो होगा वो सब करेंगे हम। आप कहे शिवहर से आते भी है आनंद मोहन जी? शिवहर से आनंद मोहन जी नहीं आते, शिवहर सहरसा से आते हो। मैं फिर क्लियर करूँगा, मैं शिवहर लोकसभा का हूँ, मैं ढाका का हूँ, और वैश्य बहुल क्षेत्र रहा है, और वैश्य में भी सन्यासी या कोई जाति नहीं होता, लेकिन उसमें मैं तेली जाति से आता हूँ। और उससे 4 विधायक में से 2 बीजेपी का विधायक मोतीलाल प्रसाद जी तेली हैं, लालबाबू गुप्ता जी तेली है, और आरजेडी के विधायक संजय गुप्ता जी भी तेली है, पवन जायसवाल जी हमारे कलवार है, यानी 4 विधायक है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास ही वो सीट रहेगा, किसी और को नहीं जाएगा। मैं पुनः बोलूँगा, अगर आनंद मोहन नाराज हो जाएंगे, ये भी तो बीजेपी को देखना है, क्योंकि उनकी नहीं, 40 लोग भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में शिवहर लोकसभा को गठबंधन में नहीं जाने देंगे। अगर होती है तो क्या करेंगे? बाहुबली से आप कैसे भिड़ेंगे? नहीं, देखिए, इसका तो विरोध हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली तक किया है, प्रदेश कार्यालय तक किया है, कि नहीं भाई, बीजेपी का ही रहना चाहिए। और आगे जो है तो संगठन का मजबूरी भी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की मजबूरी भी होती है। मुझे अभी तक जो हम लोगों का खबर है, ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो उस पर संगठन क्या फैसला लेती है देखा जाएगा। सहयोग करेंगे बाहुबली? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या विरोध करेंगे? विरोध तो ही है, भारतीय जनता पार्टी का सीट है, भाजपा है, तो हम तो पहले से विरोध में हैं। पूरा संगठन विरोध में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके लिए काम नहीं करेगा। 4 विधायक भाजपा दिया जाता है, और रामा सिंह भी बाहुबली वो आते हैं आपके साथ। तो महागठबंधन से कोई बाहुबली नहीं। आप योगी अखिलेश्वर दास के विषय में पता कर लीजिए शिवहर में,
वहाँ सिर्फ बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये बाबा अखिलेश्वर दास हैं जो कि काफ़ी पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में शिवहर में रहे हैं, और इनका दावा है कि शिवहर में बाहुबली नहीं सिर्फ बाबा चलने वाली है इस बार, और बीजेपी को अगर जो जीतना है तो वहाँ किसी संत सन्यासी या जो अति पिछड़ा समाज से जो आते हैं उन्हें टिकट देना पड़ेगा। वहाँ इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी बाहुबली आते हैं तो उनका हम लोग विरोध करेंगे। यानी अगर आनंद मोहन की पत्नी को टिकट दी जाती है तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के जो नेता हैं वहाँ खुलकर विरोध करने वाले हैं। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।